अभी का देख लो, समझ लो, फटाफट देख। कल जो सीखा था ना वो याद है भैया। कल जो किया था, 2-3 रूल बहुत अच्छे से सीखे थे। क्या? एक तो हैज के साथ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा आपने देखा था विल के साथ और शैल के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपने सीखा था। दूसरा एक आपके पास था हैड, क्या था? हैड। इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आज जिसमें थोड़ा जो सीखना है, थोड़ा सा चेंज होगा। जो सीखना है वो बताता हूँ क्या सीखना है इसमें। आज आपको सीखना है हैज, तो सीखना ही सीखना है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है हैज बीन। क्या है? हैज बीन। एक होता है हैव बीन और एक होता है हैड बीन। आज ये तीनों आपको कवर करके चलने हैं, ठीक है कि नहीं? जो जो पेपर में आता रहता है उसको कवर करते चलना बस। देख लो एक बारी, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, तीन चीजें। हैज हमने वो कल सीख लिया, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है कि नहीं? एक वैसे और बताता हूँ, एक आपके पास होता है टू, क्या होता है? इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हमेशा। ये भी थोड़ा सा याद ही कर लेना इसको। अगर हैव के बाद टू आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और देख लो, हैज बीन है। क्या हमारे पास? हैज बीन है। हैज का इस्तेमाल किस किस के साथ हम करते थे? ही के साथ। क्या था? एक तो ही था, शी था, फिर एक क्या था? इट था, और क्या था? दिस भी था, दैट भी था, और कोई नहीं ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई सिंगुलर पर्सन, और तीसरा कोई सा सिंगुलर पर्सन, कोई सिंगल व्यक्ति का नाम लेके रहा होगा तो उसके साथ हम हैज बीन क्या लगाते थे? हैज बीन लगाते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? हैज बीन क्या लगाते थे? हैज बीन। और दूसरा हैव बीन क्या लगाते थे? हैव बीन। हैव बीन का इस्तेमाल किसके साथ करते थे? आई के साथ और वी के साथ और दे के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, एक हो दीज के साथ, दोज के साथ, और एक हो गया मैनी पर्सन, मैनी पीपल, मैनी पीपल। अगर बहुत सारे लोग आ जाए, एक कर सकते हो मैनी थिंग्स। क्या कर सकते हैं? मैनी थिंग्स। अगर बहुत सारी वस्तुएं दिख जाए तो भी आप ये उतार लो। हमेशा हैज बीन किस किस के साथ आएगा? ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, दिस हैज बीन, दैट हैज बीन, और सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन में किसी का नाम आ गया, राम, राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, इस तरह के नाम आ जाएंगे। अगर हैव बीन किसकी बात करोगे? हैव बीन की बात करोगे तो सिंपल आपके पास आएगा आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, दिस के साथ, दोस्त के साथ, मैनी पीपल और मैनी थिंग्स के साथ। लास्ट आपका क्या बच्चा है? ये बच्चा हैड बीन। क्या बच्चा? ये तो सबके साथ ही यही आता है, सबके साथ, सबके साथ। जैसे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, दिस के साथ, दोस्त के साथ, और आ गया मैनी पीपल। क्या आ गया? मैनी पीपल। हमेशा हमेशा हैड बीन क्या लगाना है? हैड बीन लगाना है। हैज बीन किस किस के साथ आएगा? ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर पर्सन, और हैव बीन आई, वी, दे, यू, दिस, दोस, मैनी पीपल, इनके साथ, और हैड बीन सबके साथ, मतलब आई, वी, दे, यू, दिस, दोस, मैनी पीपल, सबके साथ। क्या आएगा? ये आएगा हैड बीन। क्या आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, और इट के साथ भी आएगा। सबके साथ बोला मैंने क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता, ये सबके साथ सेम ही रहता है। हैडबिन बता रहा हूँ, ये जो हैडबिन है ये सबके साथ लगता है, इसका कोई रूल नहीं है। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, शी के साथ, मतलब इन दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। बस फर्क इतना है, ये चीज थोड़ा समझ लेना कि अगर लगाओगे हैडबिन क्या लगाओगे तो आप चले गए पास्ट में। किस में चले गए? पास्ट में चले गए। लेकिन अगर लगाओगे हैज हैव क्या लगाओगे तो आप प्रेजेंट में ही रहोगे। ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया। और बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ये यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब इसमें एक छोटी सी आपको चीज भी समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। बेसिकली हैड बीन कब लगाना है और हैज बीन कब लगाना है, तो थोड़ा इसको भी सीख लो, थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, हैज बीन, देख लो इधर, हैज बीन और एक आपका हैव बीन। हैव बीन दोनों बोला मैंने। ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम, मान लो कि 1 बजे से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, 1 से 2 बज गए, 2 से 3 बज गए, 3 से 4 बज गए, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। नॉर्मल समझाने की वैसे ही बता रहा हूँ, कोई मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है। अभी मान लो 4 बज रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सिंपल देखना, ऐसा कोई भी काम जो 1 बजे से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, 4 बजे तक चल रहा है, कोई भी ऐसा काम। जैसे अब बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 बजे बैठे थे, 4 बजे तक, अभी 4 ही तो बज रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं। तो इस सेंस में कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ तो और अभी तक चल रहा है, उसके लिए हैज बीन भी लगाओ और हैव बीन भी लगाओ। बस फर्क कितना है, हैज बीन वहां लगाना जहाँ पे ही दिखे, क्या दिखे, ही दिखे, शी दिखे, इट दिखे, दिस दिखे, दैट दिखे, सिंगुलर पर्सन दिखे, वहां हैज लगा दो। और हैव कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आई दिखे, वी दिखे, दे दिखे, यू, दीज, दोज, मैनी पीपल दिखे, वहां पे हैव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हो तो अब तक चल रहा है, अब तक चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ, तब आप क्या लगाओगे, हैज और हैव। क्या लगाओगे, हैज हैव। क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ोगे तब भी समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अब हैड बीन सुन लो, हैड बीन थोड़ा सुन लो। हैड बीन क्या होता है, मान लो अभी 4 बज रहे हैं, ये काम 1 बजे शुरू हुआ, 3 बजे ही खत्म, पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म। जैसे बरसात सुबह से हो रही थी, अब बंद हो गई, बरसात सुबह से हो रही थी, अब बंद हो गई, तो यहाँ पे हैड बीन क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। ये थोड़ा सा सेंस समझ लो, ज्यादा अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। ये समझ आया, पहले एक बार बता दो इसको, हो गया, उतार लो इसको, उतार लो। देख लो, हैज बीन और हैव बीन, चाहे हैड बीन, वहीं पर लिखना जहां पे लास्ट में सेंटेंस, लास्ट में सेंटेंस के आपको दिखेगा सिंस, क्या दिखेगा, सिंस, या दिखेगा आपको फॉर। ये लगे आपको 2 अजीब से वर्ड लगे, लेकिन बड़े ये बहुत अच्छे हैं ग्रामर के हिसाब से। ये तो ऐसे शब्द होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे साथ हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा, और हैज बीन वहीं पे आएगा जहाँ पे ही, शी, इट प्रोनाउन होगा, और हैव बीन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आई, वी, दे, यू प्रोनाउन होगा। ये सब प्रोनाउन है, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, और ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये भी मैं बताता रहूंगा बाद में, अभी तो पेपर अगले महीने है, तो इसको थोड़ा सा उसको देख लो। सीन्स ऑफ फॉर जहाँ पे दिखे, क्या बोला मैंने, सीन्स ऑफ फॉर जहाँ पर भी दिखेगा वहां पे हैज बीन लगाओ, हैव बीन लगाओ और हैड बीन लगाओ, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन सीन्स फॉर यहाँ पे बहुत जरूरी, सीन्स फॉर यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये इसका ज्यादा ही मैंडेटरी होता है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। एक बार देखो, हैज बीन, देखो देखो, हैज बीन और हैव बीन, जहां पर दिखे सिंस और फॉर, क्या दिखे, सिंस और फॉर, क्या दिखे, वहीं पर लगाना हैज बीन, और इसके अलावा कहीं नहीं लगाना, इसके अलावा कहीं नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आपके पास आता है, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, हैड बीन हाँ लगा सकते हैं, हैड बीन लगा सकते हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, सुन लो, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बोला है, वह सुबह से पढ़ रहा है, एक बार सुन लो, ही डैश स्टडिंग, सुबह से पढ़ रहा है, सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा, वह सुबह से सो रही है, शी डैश स्लीपिंग सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम सुबह से चल रहे हो, यू डैश वॉकिंग सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है।
तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, यू डैश रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। एक चीज थोड़ा ये भी देख लेना, एक मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे सिंस आ रहा है, सिंस आ रहा है, सिंस आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। इसका भी थोड़ा बता देता हूँ बाद में, अभी टेंशन लेनी। ये हो गया, तुम 4 बजे से घूम रहे हो, यू वॉकिंग फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स। ये समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई डैश रीडिंग, सुबह से, सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपने नोटिस करी, एक चीज आप यहाँ पर नोटिस अगर करी हो, क्या नोटिस करा आपने, सब जगह सिंस आ रहा है, सिंस आ रहा है, सिंस आ रहा है, या फिर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, सिंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। देखो कौन सा, कौन सा, हाँ 2 आवर्स, वो वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। अच्छा एक सेंटेंस और समझाने के लिए कर लो, 4 आवर्स, HRS, ये वाला 2 आवर्स, ये घंटे को HRS लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, ऐसे कर लो, HRS कर लो। अच्छा एक सेंटेंस और समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुन लो। वर्षा सुबह से हो रही थी, वर्षा इट डैश, हाँ रेनिंग, ठीक है, सिंस इन द मॉर्निंग, रेनिंग सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब मेरे को सुन लो, वर्षा हो रही थी, मतलब अभी भी हो रही है। ना 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 ना, मैंने बोला हाँ खत्म हो चुका है, पास्ट का काम पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है, मुझे आपसे ये फील करवाना है कि यहाँ पे मैं क्या भरूं, क्योंकि पेपर में तो पता ही चलना चाहिए ना कि यहाँ पे भरना है क्या है। सबसे आसान मैंने क्या बोला था, मैंने एक चीज समझाई थी, 2 चीज भरनी है, या तो हैज बीन, क्या भरना है, या भरना है हैव बीन, और एक आपके पास है भूला बिसरा, वो भी आ गया हैड बीन, क्या आ गया, हैड बीन। बस इन 3 चीज को भरना है, और उन तीनों को भरना भी कब होता है, जब सीन्स और 4 दिखे, क्या दिखे, सीन्स दिखे, क्या दिखे, कहीं भी सीन्स आ जाए, क्या आ जाए, और ये पक्का आएगा क्योंकि इसके बाद सेंटेंस बनता ही नहीं है, ये पक्का कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। देखो सीन्स है ना, सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तब आपको जाकर के हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन भरना है, इसके अलावा कोई जरूरत और कहीं नहीं भरना होता इसको, और जगह भरेंगे सारा गलत हो जाएगा। अब मैंने वो क्या बोला था, सुनो, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ आपको पता है हैज बीन आता है, क्या आता है, मैंने बोला नहीं था, ही शी इट, बोला था ना मैंने, ही शी इट, इनके साथ हमेशा हैज, बोला था ना मैंने, ही शी इट दिस दैट, और सिंगुलर पर्सन हमेशा हैज, क्या आता है। अब इससे पहले ये तो लिखवाया था मैंने, तो यहाँ पे आएगा ही हैज बीन, क्या आएगा, स्टडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, कि भाई वह सुबह से। यहाँ पे एक चीज आपने पूछी नहीं, यहाँ पे सिंस और सिंस और सिंस और 4 इसका हिंदी क्या बनता है, से, क्या बनता है। इस सेंटेंस में ना से तो आएगा ही आएगा। मैं सुबह से घूम रही थी, मैं सुबह से पढ़ रही थी, मैं सुबह से खेल रही थी, इस सारे ऐसे सेंटेंस में ही हैज बीन स्टडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। दूसरा सुन लो, यहाँ पे शी आ रहा है, क्या भरूं यहाँ पे, हैज भी नहीं आएगा, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस इन द मॉर्निंग, वह सुबह से ही सो रही थी, नहीं यहाँ पे कीमत लगाओ, सुबह से सो रही है, प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने बोला ये काम अभी तक चलना चाहिए, मैं स्टार्टिंग बोला नहीं था, सुबह से अभी तक सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस इन द, कौन सी, रीडिंग, READING, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अच्छा यू आ रहा है यहाँ पे, क्या भरूं,
हैज भी नहीं आया। यू के साथ हैज तो आएगा ही नहीं कभी, हैव आएगा। यू हैव बीन वॉकिंग सिंस इन द, मैंने अभी बोला तो था आई, मैंने क्या बोला था, आई वी यू था ना, दे मैनी पर्सन मैनी थिंग्स, इनके हमेशा हैव बीन क्या लगाना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ हैव बीन और हैज बीन है, आई हैव बीन, हाँ आई के साथ हमेशा हैव ही आता है, क्योंकि आई भले आई है लेकिन मानते प्लूरल है, क्या मानते हैं इसको, हाँ तो ये यू है, क्या ये, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन अभी तक पढ़ रहा है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। दूसरा यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स, भाई वो 4 घंटे से घूम रहा है, वॉकिंग तो घूम रहा है। दूसरा आई डैश रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग सिंस इन द मॉर्निंग। अब किस किस को भरना आया थोड़ा बहुत, ये तो पागल सा बच्चा है, इसको तो कभी समझ नहीं आएगा। इसमें क्या था समझने वाला, पता है यार, बताओ ये यहाँ समझा कोई दिक्कत है, इजी से भर दोगे, आपको भरना आ गया ना बाबू कैसे। लेकिन मेरी बात सुनो, जहाँ पे देखे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखे, तो हैज क्या लगा दिया, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर पहले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या है, तो उससे पहले विल शैल लगा दो, क्या लगा दो, विल शैल लगा दो। लेकिन अगर सीन्स और फोर दिख जाए तो हैज बीन और हैव बीन लगा दो, सिंपल। लेकिन मेरी एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे ही हैड बीन भी आ सकता है लेकिन हिंदी चेंज हो जाएगी फिर। मैंने यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, भाई वो सुबह से ही पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया ही हैड बीन, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ही हैड बीन। अब ये क्या बना, वह सुबह से था, देखा आपने, तो दोनों सेंस में इसको ठीक कर सकते हो। इसमें पता क्या आएगा, इसमें आएगा हैड बीन, सही बोला, हैड बीन। इसमें क्या आएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस इन द मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही थी। शी डैश स्लीपिंग सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग। इसका क्या, इसका एक मिनट, वह सुबह से खेल रही थी या तुम सुबह से खेल रहे थे। यू डैश प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये समझाने की वजह से ही बता रहा हूँ ताकि हल्का सा डेमो सा पता चल जाए आपको। अब सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मुझे इस सेंटेंस को पास्ट बनाना है ना कि प्रेजेंट में। किसमें बनाना है, मुझे पास्ट परफेक्ट बनाना है, ये मेरी मर्जी है। तो मुझे बनाना है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, क्या बनाना है तो बताता हूँ। यहाँ पे आएगा शी हैड बीन, क्या लिखेंगे, शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस इन द मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही थी, वह सुबह से सो रही थी। हैड बीन बनाएंगे, हमेशा हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। बिल्कुल आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, समझ आ रही, पर आईएनजी फॉर्म आएगी। बिल्कुल। पता क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बीन, क्या आ रहा है, बीन आ रहा है। अगर बीन हटा दो, बीन हटा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगानी है। जैसे मुझे यहाँ पे बीन अच्छा लग रहा, तो यहाँ से मैं बीन हटा दिया मान लो। अब यहाँ पे ही हैड स्लेप्ट, सिंस भी हटा दो फिर यहाँ से। जब बीन ही नहीं तो सिंस का क्या मतलब है, जब आपको सिंस लगाना ही है तो बीन भी लगा के साथ साथ चलो ना, तो ऐसे आएगा ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस इन द मॉर्निंग, समझ आ गया। दूसरा यू हैड बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, इसके को उतार लो। अब ये भी फिल करना आ गया, कैसे भरना होता है, ये फिल करना आ गया कि इसकी पहचान क्या, कब भरना है इसको। ये इसका थोड़ा सा रूल होता है, इसको आप एक बार कर लो। नाम का बना लो, नाम का तो सही बोला, नाम से ही पेपर में भी आता है। जैसे बनाते हैं राम, हम ऐसा कर देते हैं, राम जो है राम शाम से पढ़ रहा है, राम शाम से पढ़ रहा है, मतलब नहीं इवनिंग टाइम से। देखो राम डैश, ठीक है, राम डैश रीडिंग ही कर लो सिंस इवनिंग, हाँ
सिंस इन द इवनिंग। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बताता हूँ। राम, मैंने हिंदी इसकी क्या बोली, राम सुबह से पढ़ रहा है, ना कि मैंने बोला राम सुबह से पढ़ रहा था। शाम से पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ रहा हाँ है मतलब वो। शाम से इवनिंग टाइम से। तो अगर मुझे इसको प्रेजेंट बनाना है तो लगा दो हैज बीन, क्या लगा दो, लेकिन नहीं, पास्ट वाला मुझे बनाना है तो लगा दो हैड बीन, क्या लगा दो, हैड बीन लगा दो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, चेंज कुछ नहीं करना, चेंज कुछ नहीं होगा। राम हैड बीन रीडिंग सिंस इन द इवनिंग। सिंस इवनिंग कर लो। जो भी है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक समझ आ गया? देख लिया, हो गया कर दो मेरा। बता रहा हूँ यहाँ पे ना एक चीज, सिंस इवनिंग कर देना, इंदा वगैरह मत लगाना अभी। सिंस सिंपल है, सिंस इवनिंग क्या है, बस कहीं और कंफ्यूजन हो जाए। राम हैड बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, शाम से ही पढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। कल से, राम कल से पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, कल से पढ़ रहा है ना, तो उसके लिए स्टरडे लगाना है, क्या लगाना है, यस्टरडे लगाना है। बच्चों को डांट पड़ रही थी ना, वो 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाई थी। एक थोड़ा सा रूल इसमें और समझ लो, थोड़ा सा रूल समझ लो इसमें और। एक इसमें आप रूल समझ लो, इज एम आर, किसका, इज एम आर का, ठीक है कि नहीं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एम का कहाँ पे होगा, और आर का कहाँ पे होगा, ठीक है कि नहीं। इसको थोड़ा सा करने से पहले हल्का सा डेमो आप ये देख लो कि ये बेसिकली कहाँ पे आता है और इसका रीजन कहाँ है, ये कैसे आएगा और कहाँ पे आएगा। तो इसका मैं तरीका बताता हूँ, एक बार सुन लो। सबसे पहले देखो देखो, ये सारे टेंस के ही पार्ट है, किसके, टेंस के सारे पार्ट होते हैं। एक बार सीख लो इसको, इसको पहले यहाँ से हटा लो, टेंस के पार्ट है, एक बार इसको करते चलो। ये टेंस के सारे पार्ट है, ठीक है जी। दिख नहीं रहा जी, कौन से रुको तो जाओ। अब सुनो, टेंस के, टेंस तीन तरह के, टेंस तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहले होगा प्रेजेंट, क्या होगा, प्रेजेंट सबसे पहले होगा, PRESENT, प्रेजेंट सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा। इसके चार पार्ट, इसके कितने हैं, इसके चार हिस्से होंगे। कौन कौन सा, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, दूसरा आपके पास होगा प्रेजेंट कंटिन्यू, क्या होगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट, और तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू। ये चार होते हैं, ठीक है, बताता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ तक तो आपको नॉर्मल पता ही है। अब जो मैं बोलूंगा ना वो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ सिंपल प्रेजेंट, किसकी बात करूँ, इसके खुद के अपने तीन पार्ट होते हैं, बताता हूँ कैसे। सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट के अपने खुद के तीन पार्ट होते हैं। वो तीन पार्ट किसको पता है कौन कौन से होंगे, भूल जाऊँ नहीं बताने वाला। वो तीन पार्ट कौन कौन से होंगे किसको पता है, भूल गई भैया मैं तो। बताओ। देखो सिंपल, देखो पहले नहीं, गलत है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो लास्ट में तैयार शुरू के दो तो बता दो सबसे। चलो कोई बात नहीं, अब सही बोला, मेरी बात सुन लो, आप लोग समझ लो, आप लोग समझ लो। सिंपल प्रेजेंट के ना इसके खुद के तीन हिस्से होते हैं, अपने तीन पार्ट होते हैं। ये जरूरी होता है, यहाँ तक तो आप ये तक तो आपको याद भी हो जाएंगे। आप जो ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रेजेंट के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले होता है अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, इसको लिखो पॉजिटिव सेंटेंस, क्या लिखो, पॉजिटिव सेंटेंस, क्या हो गया, सिंपल। वैसे भी आपको याद ही हो चुका है, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक ही चीज होती है। अफर्मेटिव क्या हो गया, अफर्मेटिव, लेकिन अफर्मेटिव बोलेंगे ना तो थोड़ा सा ये लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। पॉजिटिव ठीक है, जिसमें नेगेटिव ना हो, जिसमें नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाए। अगला नेगेटिव आ जाएगा। हाँ आगे हो गया नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, जिसमें नहीं शब्द होते रहते हैं। अब एक आपके पास होता है इंटरोगेटिव, क्या होता है, इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछना है, क्या पूछना है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछना। अगर आपने किसी से क्या पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, प्रश्नवाचक का। दूसरी बात, अगर आपने सारे शब्द, अगर आपने पॉजिटिव सेंस में किसी से बात करनी है,
भाई बाजार घूमने जाना है, हाँ चलना है। भाई स्कूल जाना है, हाँ चलना है। भाई ट्यूशन जाना है, हाँ चलना है। नहीं बोल सकते आप। वो सारे आएंगे पॉजिटिव में। किस में आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन आप हो ही नेगेटिव तरह के बंदे, नकारात्मक सोच है आपकी, कहीं नहीं जाना आपको, तो नेगेटिव। क्या? नकारात्मक। क्या हो गया? नकारात्मक। तो ये पॉजिटिव, मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट में एक होता है आपका सिंपल प्रेजेंट के 3 पार्ट होते हैं। अब वो किस किस को याद हुए? एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव तो कम ही बोला करो, आगे जाके फिर समझ नहीं आता क्या हो गया अफर्मेटिव क्या हो गया। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। थोड़ा सा मैं आता हूँ अपने पॉजिटिव सेंटेंस पे, थोड़ा सा इसको सीख ही लो। बार बार इसे मत्था मारने से अच्छा है कि दिन मत्था भैया वीडियो में बोल रहे हैं हम मत्था मार रहे हो। कोई बात नहीं, सब पढ़ती है, बहुत पढ़ती है। सुनो मेरी बात सुनो, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या है जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये ध्यान से सुना मेरी बात को। इसका होता है फॉर्मूला। क्या होता है? बस वो आपको रट्टा लगाना है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको याद कर लो। सबसे पहले जो अफर्मेटिव का, जो पॉजिटिव का जो फॉर्मूला होता है, वो 3 लाइनों का फॉर्मूला है। कितने लाइनों का? सिर्फ 3 लाइनों का। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके साथ एस या ईएस आ गया, और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और ये हो गया खत्म। क्या हो गया? देखो मेरे को तभी याद हो गया, आप याद कर लो इसको फटाफट। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस, और फिर एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज आपको समझाते हैं, यहाँ आपकी कंफ्यूजन बड़ी निकल के आएगी। भाई ये एस ईएस का क्या तामझाम है? कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है? तो मैं चीज समझा दूं, थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करते चलते हैं। सुनना ध्यान से, एस और ईएस लगाने पता कहाँ पे है? जब मैं किसी थर्ड बंदे की बात करूं, जब मैं किसी थर्ड बंदे की बात करूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं तो फर्स्ट हो गया, आप सुन रहे हो आप सेकंड हो गए। आज जो बच्चा नहीं आया उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो छुट्टियां मारता है, वो थर्ड हो गया। लेकिन वो है तो अकेला बच्चा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो याद रहे, वो बंदा हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? नंबर 1 पॉइंट क्या बोला? थर्ड पर्सन क्या हो गया? हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब जाकर के आपने उसके साथ एस और ईएस लगाना है। क्या लगाना है? एस और ईएस लगाना है। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे ईएस आएगा। ऐसा कोई भी वर्ब, क्या बोला मैंने, जिसके पीछे आता है ओ, क्या आता है? जैसे गो के पीछे ओ आ रहा है, गो हो गया, और हो गया डू, क्या आ गया? इसके पीछे भी ओ आ रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको इनके साथ लगाना है ईएस। क्या लगाना है? ईएस लगाना है। छोटा सा काम, ठीक है कि नहीं? इजी था। ईएस कहाँ लगाना है? ऐसा कोई भी वर्ब जिसके पीछे आपको ओ दिखे। क्या दिखे? ओ दिखे। क्या दिखे? ओ दिखे। ठीक है कि नहीं? एक और भी होता है इसमें, अगर आपको लास्ट में दिख जाए वाई, क्या दिख जाए? वाई दिख जाए। लेकिन याद रहे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? अभी कॉन्सोनेंट कौन सा नया शब्द आ गया? सिंपल सी बात है, व्यंजन। का खा गा, ये व्यंजन ही तो होता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? A-B-A-E-I-O-U, ये आपके वोवल है। इसको हटा दो ABCD में से, बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए? अब मेरी बात बताना, मैंने लिखा यहाँ पे स्टोरी। क्या लिखा? स्टोरी लिखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, लास्ट में वाई आ रहा है, लेकिन वाई से पहले आर भी तो आ रहा है, और आर कॉन्सोनेंट है। क्या है? इस केस में आपको वाई को हटा करके IES लगाना है। क्या लगाना है? मतलब ES यहाँ भी आएगा, ES यहाँ भी आता है। एक दूसरी बात है, अगर आपके कहोगे भैया आपने इसका तो बता दिया, कॉन्सोनेंट को तो बता दिया, थोड़ा सा उसको बता दो, वोवल का ही बता दो, तो सुनो ध्यान से। मैंने लिखा प्ले। क्या लिखा मैंने? प्ले लिखा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से पेपर बन के आता है। सुनो ध्यान से, भले यहाँ पे वाई आ रहा है, लेकिन वाई से बताओ वोवल आ रहा है। क्या आ रहा है? तो यहाँ पे ES लगाना, ओनली एस लगाना है। ये लो जी, खत्म। आया तो IES, वोवल आया तो S। बस। और इससे बड़ी बात आता हूँ, सबसे अच्छी बात आता हूँ, सुन लो। जैसे मैंने एक चीज लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ही गो। क्या लिखा? मैंने यहाँ पे ही लिखा और डैश लिखा। मैं लिखा आई लिखा और डैश लिखा। ठीक है, समझाने की वजह से बता रहा हूँ। मैंने शी लिखा, डैश लिखा। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से, बताता हूँ। मैंने राम लिखा यहाँ पे और डैश लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा मीना और मैंने यहाँ पे डैश लिखा। अब थोड़ा समझ के चलना है इसको ध्यान से। मैंने यहाँ पे ही लिखा। ही कौन है? क्या मैं ही हूँ? मैं तो आई हूँ।
थर्ड पर्सन मैं तो आई हूँ ना, ये सही बोल रहा है। ही जो है ना, ही, ये वही यहाँ पे बैठा ही नहीं है। पहली बात तो ये है, ही वो होता है जिसके बारे में चुगली वगैरह कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ही कौन है? वह। ही का हिंदी होता है वह। भैया वह बहुत झूठ बोलता है, वो बंदा बहुत झूठ बोलता है। वह चोर है, वह चोर है। तो वो बंदा यहाँ पे नहीं है जिसकी हम चुगली कर रहे हैं। हमारे साथ तो बैठा ही नहीं हुआ, वो थर्ड है। क्या है वो? थर्ड है। और जिसके बारे में बात करूं, बंदा भी एक ही है, वो बंदा भी एक है। इस केस में आपको लगाना है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट में गो लिखा है, क्या लिखा है सबके ब्रैकेट में? क्या लिखा है सबके ब्रैकेट में? क्या लिखा है? गो लिखा है। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ लगा दो गोज। क्या लगा दो? यहाँ पे आएगा गोज। क्या आएगा? गोज आएगा। दूसरी बात है, शी है यहाँ पे। क्या है? शी है। लेकिन शी भी कौन है? शी लड़की है, ये भी तो थर्ड पर्सन है। मैंने क्या बोला? ही, शी, ये कौन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। यहाँ पे भी आएगा गोज। क्या आएगा? गोज ही आएगा। दूसरी बात है, राम कौन है? यहाँ पे कोई राम बैठा है? नहीं बैठा, ये भी थर्ड पर्सन हुआ, गोज आएगा। क्या आएगा? गोज आएगा। यहाँ पे कोई मीना बैठी है? नहीं बैठी है, गोज आएगा। क्या आएगा? गोज आएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, आई तो मैं खुद हूँ, फर्स्ट पर्सन, मेरे साथ हमेशा गो आएगा। क्या आएगा? ये। मेरे कहने का ये मतलब था, यू के साथ और आई के साथ गो लगा दो, और बाकी ही के साथ, शी के साथ, कोई नाम के साथ गोज लगा दो। समझ आया? थोड़ा सा समझ आया? ऐसे बताना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कराई दूं फटाफट इसको। ये समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं लगी? इसको साथ साथ ये समझते रहना, क्योंकि इसको जल्दी खत्म करेंगे। ये बहुत टाइम ले जाएगा फिर हमारा, नहीं तो। पौष्टिक का किस किस को फॉर्मूला याद हो गया? पौष्टिक का फॉर्मूला किस किस को याद हो गया? वो कह रहा है IES। क्या हो गया? ES बोल रहा है, SES बोल रहा है। तो ऐसे बोलो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES। ठीक है। एक सेंटेंस वैसे ही बता देना, माई मदर डैश टू टेम्पल, और यहाँ पे ब्रैकेट में है, यहाँ पे गो। क्या है? अब आपको बताना है, 3 लिख लो। रुको, यहाँ पे वेंट लिखूं या गो लिखूं या गोज लिखूं? गोज आएगा, गोज, गोज। हाँ दे दो बोल, क्या करूँ? बताता हूँ। माई मदर, थर्ड पर्सन है, मेरी मम्मी, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। गोज आएगा जी। थर्ड, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, मेरी मदर मंदिर जाती है, या लिख लो माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, हर रोज मंदिर जाती है। ध्यान से सुनना। अब अपनी मम्मी से बात तो मैं कर नहीं रहा, मैं तो नहीं, वो थर्ड पर्सन बन गए ना, तो माई मदर गोज। क्या आएगा यहाँ पे? गोज आएगा। ये समझ आया? बॉय का घंटा आएगा। नहीं, वो सेकंड माई मदर गोज। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे टू किसने लगा दिया? टू क्यों लगाया यहाँ पे? और यार टू क्यों आया यहाँ पे? एक लिखते नहीं, राम गोज गोज टू स्कूल, टू स्कूल। टू क्यों लगा दिया यहाँ पे? वैसे मैं एक चीज वैसे बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, जो टू एक प्रपोजिशन है। क्या है? और टू जो लगता है अपने, लगता है डेस्टिनेशन के लिए। किसके लिए लगता है? डेस्टिनेशन क्या होता है? जहाँ पे हमको जाना है। भाई मदर को जाना है मंदिर में, मंदिर उनका डेस्टिनेशन बन गया। राम को जाना स्कूल में, स्कूल उसका जगह, डेस्टिनेशन बन गया, फाइनल एरिया, तो टू लगा दिया। क्या मुश्किल था इसमें? इजी लगा यहाँ तक? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर? No. अच्छा एक और है, इसमें समझ लो। अब दूसरा एक आपके पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? देखो पॉजिटिव ने बता दिया, अब नेगेटिव का सुन लो। नेगेटिव सिंपल सा इसका रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, उसके बाद डज डू। अब हम डज डू की बात कर रहे हैं, नोट ना वैसा हो नहीं सकता, नोट तो आएगा ही आएगा। डज डू नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस किस को याद हो गया? सब्जेक्ट आ गया, डज डू आ गया, तीनों फॉर्मूले किस किस को ऑन द स्पॉट याद हो गए? स्पोर्ट में आया जी, एक भी नहीं है। स्पोर्ट लगानी पड़ेगी ऐसे। स्पोर्ट लगा के चलो सुनिए बात। अभी हमारा ये था सिंपल प्रेजेंट। क्या था? सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो गया।
इसके 3 पार्ट थे, तीनों कर लिया आपने। अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटरोगेटिव कर लिया। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस। क्या आता है? उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है? हाँ, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। ये सेकंड पार्ट है। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं टेंस के, प्रेजेंट वाले के? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा कौन सा होगा? हाँ, 4 थे, पहला कवर कर लिया, तीनों फॉर्मूले में लिखवा भी दिया आपको। थोड़ा इसको देख लो, इसके भी 3 फॉर्मूले। कितने? देखो इसको देखो पहले। एक इसमें सबसे पहले आपके पास आता है अफर्मेटिव। क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मैं को समझ आता अफर्मेटिव क्या है। पॉजिटिव लिखो, क्या लिखो? पॉजिटिव, यानी सकारात्मक। क्या चीज है? सकारात्मक। क्या हो गया? सकारात्मक। दूसरा नेगेटिव, क्या हो गया? नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव। ये भी हो गया। एक है आपका इंटरोगेटिव। क्या है? हाँ, इंटरोगेटिव क्या है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे? उसको इंटरोगेटिव को प्रश्न मार्क चाहिए। बोल तो रहे हो फिर पूछ रहे हो। अच्छा सुन लो, अब अफर्मेटिव के कुछ नहीं करना, फार्मूले सबसे आसान फॉर्मूले इसी के हैं, सबसे आसान। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, दूसरा इज एम आर, इज एम आर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई इज एम आर आए और आईएनजी ना आए उसके लिए, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, ये याद कर लो बस फटाफट। ये किसका भैया? याद ही नहीं। ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। याद हो गया? नेगेटिव सही में भैया दिख नेगेटिव का देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, लिखवा दो। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कर लो इसको फटाफट, एक एक इसको कर लो। किसका? पहले थोड़ी ये कर लो। एग्जाम्पल अगर इसका देखना है, नहीं, हमें देखना ही नहीं है। हाँ हाँ सही है। ये किसको याद हुआ? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब एक चीज समझाता हूँ, समझाऊं? थोड़ी बहुत चीज समझाऊं? इज एम आर भरना है। क्या भरना है? इज एम आर भरना है। इज अगर आपके साथ कभी भी लगेगा, वही कंडीशन बार बार बोलता रहता हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे वह सो रहा है, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। इज आया ना उसके साथ? ही इज आया कि नहीं आया? वह गाना गा रहा है, ही इज, हाँ वह गा रहा है, सिंपल, ही इज सिंगिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। इस तरह के सेंटेंस इज में बन जाएंगे। अच्छा, अब ये इकलौता एम बचा, इसके साथ तो एक ही चीज आता है, बस आई। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अच्छा, अब बचा आर। आर को पता है एक ही चीज से हमेशा आ रहा था, यू के साथ। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। खत्म। क्या मुश्किल था इसके अंदर? बस यू के साथ ही आएगा। बस खत्म। आपको फिलअप कैसे भरने हैं? फिलअप भरने का सबसे आसान तरीका होता है कि इज एम अगर लगाने का मन भी कर रहा है ना, तो देख लेना कि वो सेंटेंस पास्ट में ना हो। क्या बोला मैंने? पास्ट की पहचान बताई थी। यस्टरडे ना लिखा हो, लास्ट नाइट ना लिखा हो, प्रीवियस डे ना लिखा हो, लास्ट मंथ ना लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ ना हो, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। अब प्रेजेंट में है, इज एम आर लगाओ, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लगाओ, फिलअप करो, सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं?
ये बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा नोट वाले पे आ जाओ, बीच में कुछ भी नहीं करना। वह नहीं पढ़ रही है, शी इज नॉट स्टडिंग, या शी इज नॉट रीडिंग, वह नहीं खेल रही है, शी इज नॉट प्लेइंग। मुश्किल था इसके अंदर कुछ, इजी था। एक आज इंटरगेटिव पे, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली आ गई, फिर इज, एम, आर, फिर आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर आपको कोई नोट है लगा दो, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ किसको नहीं समझ आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस किसको पता भाई? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा अगला टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर से वही बात, इसके भी 3 सेंटेंस। कितने होते हैं? 3 सेंटेंस। सबके ही 3 हैं, चौथा किसी का नहीं होता। 3 है। पहला अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा इंटरोगेटिव। समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया। फॉर्मूले कर ले इसके फटाफट। मेन तो फॉर्मूले है। मेन क्या है? फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले याद है, ग्रामर में क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका। सुन लो ध्यान से। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद याद रहे हैज, हैव, क्या लिखाना है? हैज, हैव। थर्ड फॉर्म। अब इसमें आपको क्या बताना, ये तो आपको पहले से पता है। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब आपके मन में फिर से डाउट आ रहा होगा, भैया हैज कहाँ लगाना और हैव कहाँ लगाना है। ये मैं फिर आपको समझाता हूँ। हैज आपको हमेशा लगाना होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट हो गया, आप सब सुन रहे हो सेकंड हो गए, थर्ड वो हो गया जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जो बैठा ही नहीं है, जिसके हम चुगली करी जा रहे हैं बार बार, वो थर्ड है। लेकिन खास बात क्या है कि वो बंदा अकेला ही है। क्या है वो? अकेला, अकेला ही है। ठीक है। और एक चीज थोड़ा मैं समझा दूं, एक चीज आपको समझा दूं, थोड़ा सीख लो। इसका मतलब जो सेंस बनेगा ना, इसका जो हिंदी का सेंस बनेगा वो बनेगा चुका है। क्या बनेगा? चुका है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, वो खेल चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, वो घूम चुके हैं। इस तरह के सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब जो भी काम के रिसेंटली अभी अभी किया है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे टीचर क्लास में आई, हाँ भाई बेटा किसने पढ़ाई करी? मैम अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ाई खत्म करी है, पढ़ाई हम पढ़ चुके हैं। जस्ट अभी रिसेंटली की बात है। और प्रेजेंट किस में कवर हो गया? प्रेजेंट में कवर हो गया सारा का सारा। कोई मुश्किल तो नहीं लगाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मुझे बतानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बतानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बतानी है। यानी सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नहीं समझ आया? आ गया। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे आप बना भी सकते हो कि राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल, सिंपल, राम बना दिया। हैज लिखूं, हैव लिखूं? हैज ही आएगा। यहाँ पे राम बैठा है क्या? तो हैज ही तो आएगा, सिंगुलर तो है ही, और थर्ड पर्सन है। राम हैज, अच्छा हैज तो लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गोन, गोन आएगा यहाँ पे। लो जी, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गोन टू स्कूल। हो गया कंप्लीट। मुश्किल था क्या ये सेंटेंस? बस याद रहे अगर आपका पेपर में मन करता है कि मेरा मन कर रहा है मैं हैज लगाऊं, क्या लगाऊं? लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगा दो, हो गया ठीक। लेकिन याद रहे इसके बाद ऑब्जेक्ट होना, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी इसका कंसेप्ट होता है। ये समझ आ गया? अच्छा नेगेटिव में आ जाओ। इसका सिंपल, सब्जेक्ट आ गया, हैज, हैव क्या आ गया? प्लस नोट, क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये याद कर लो एक बार सर। लगा दो 100 रुपए का। बड़ा गरीब बच्चा हो, इतने बड़े बोर्ड पे 100 रुपए का। सुनो बच्चे मेरी बात सुनो। इसका ना वैसे अगर आप ऐसे बनाओगे कि भाई राम स्कूल नहीं जा चुका तो थोड़ा सा गंदा सा रहेगा। सिर्फ राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल कपड़े वाले भाई बात ही खत्म करो। एक या फिर ये बोल सकते हो
कि मैंने उसकी पेंसिल नहीं ली, मैंने उसकी कलम नहीं ली। आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो। इंटरोगेटिव का देख लो एक बार। सबसे पहले WH फैमिली बोलो, आ गया सबसे स्टार्टिंग में। फिर इधर देखो हैज है, बोलो बोलो, आ गया हैज आपके ठीक बात। सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया। और मैंने क्या कहा था, अगर आपका सेंटेंस बनता है नोट के सेंस में, नोट के लिए नोट लगा दो, यहाँ पे लगा दिया नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों बन गए। इसको याद कर लो एक बार। आपको समझ आया? डरती होते हैं वो बात अलग, कोई डरता है। और यूनिट टेस्ट तो सभी देते हैं, यूनिट वगैरह होते हैं, वो देने पड़ते हैं, उसके बाद जो होता है। लास्ट वाला टेंस कौन सा है, किसको पता है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट भी हो गया कंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस भी हो गया टेंस। और टेंस भी हो गया। ये समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अब वो 3 पार्ट आप बताओगे कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरवेटिव। हाँ, सबसे पहले हमको क्या चारों बता दिया। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव बोला ना। हाँ हाँ हाँ, एक ही हो गया। एक है नेगेटिव, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एक हो गया इंटरोगेटिव, क्या हो गया? क्या हो गया जी? इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब ध्यान से इसको थोड़ा समझ लेना, बस लास्ट ही कंसेप्ट है, ये लास्ट है। कल सारे उसके सीख लेंगे, पास्ट वाले। कल सारे क्या कर लेंगे आप? प्रेजेंट वाला खत्म, कल पास्ट खत्म, फिर फ्यूचर खत्म, आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स ही खत्म। ठीक है सर, पास्ट जीती, फ्यूचर जीती, फ्यूचर खत्म। देखो देखो इधर देखो, अफर्मेटिव में देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। इधर देखो हैज बीन, बोलो या फिर हैव बीन। अब कोई मुझे आप बताओ भाई, हैज बीन हैव बीन का पंगा क्या है? एक बार रुक जाओ, पहले सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर आईएनजी, बोलो आईएनजी लगा दिया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर आएगा सिंस या फॉर, क्या आएगा? सिंस या फिर फॉर, दोनों में से कोई एक लगाना है। कहाँ पे सिंस लगता है, कहाँ पे फॉर लगता है, 2 मिनट में मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जो आपका सिंस है, क्या है? ये लगता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आपने बोला कि भाई मैं मंडे से, कब से पढ़ रही हूँ? मंडे से। तो हमें पता चल गया कि मंडे से आपने तैयारी करी है और आता हमें कुछ भी नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोला मैं तो 3 से पढ़ रही थी, मैं तो अब ये नहीं समझा कि 3 से आपने एग्जैक्ट टाइम कहाँ पे स्टार्ट किया, शाम को पढ़ना स्टार्ट किया, सुबह, ऐसा कुछ बताया नहीं आपने। ठीक है, तो याद रहे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सीन्स आएगा, अगर ड्यूरेशन है क्या है टाइम का, तो फोर लगा देना उसके लिए। तो यहाँ पे देखो सीन्स और फोर क्या आ गया? सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस फोर हो गया। लास्ट में जो टाइम आता है, जैसे अभी हम कर नहीं थे 2 घंटे से 3 घंटे से, तो लास्ट में टाइम लगा दो। क्या लगा दो? ये टाइम आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? याद हो गया ये वाला? या सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन। अच्छा, हैज बीन वहां पे लगाना जहाँ पे थर्ड पर्सन क्या हो, सिंगुलर हो। हैव बीन वहां लगाना जहाँ पे आई के साथ लगा दिया, यू के साथ लगा दिया। जहाँ पे हैज बीन नहीं आएगा वहां पे हैव बीन लगा देना है। सेंट प्रैक्टिस करेंगे तब भी समझ आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेगेटिव है, ध्यान से सुन लो। सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, बताता हूँ क्यों। मुझे नोट डालना है, क्या डालना है बीच में? नोट डालना है। और भैया नोट पता है, जब भी आएगा हैज बीन, क्या आएगा? तो नोट इनके बीच में आता है, यानी हैज नोट बीन होगा। क्या होगा? हैज नोट बीन या फिर हैव नोट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस या फोर। गड़बड़ होगी, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, भूल गए। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फोर, फिर आएगा आपका टाइम। बताओ किस किस को समझ आया? समझ आ गया? बस लास्ट ही रह गया, कर ही लो। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले इंटरोगेटिव है, सबसे पहले क्या इंटरोगेटिव है? डब्ल्यू फैमिली क्या है? फिर सब्जेक्ट बोलो। नहीं, सब्जेक्ट कैसे हो गया? हैज हैव, क्या आएगा? हैज हैव, क्या होगा? हैज हैव, हैज हैव आ गया। फिर सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट। फिर नोट लगा दो, क्या लगा दो, नोट। और उसके बाद बीन, क्या आएगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फिर फॉर और आपका टाइम। लो खत्म करो इसको।